तुम सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। तुमने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। कौन है? कौन है? पूनम चीखते हुए डर से नींद से उठ जाती है। पूनम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी सर्दी में तुम्हारे माथे से पसीना क्यों आ रहा है? वो डरावनी आवाज, अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है नीलम। मेरे कान में सोते जागते हर वक्त वो अजीब सी आवाज वो मेरे कान में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे कान में गर्म सरिया घुसा दिया हो। मैं पागल हो जाऊंगी नीलम, मुझे इस आवाज से बचा लो नीलम, मैं पागल हो जाऊंगी। शांत हो जाओ पूनम, शांत हो जा। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये लो, पानी पी लो। पूनम काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से उसके साथ काफी ज्यादा अजीब अजीब चीजें हो रही थी जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नीलम एक फैसला करती है, यार मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो सच में पागल हो जाऊंगी। मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ, मुझे यहाँ और नहीं रहना, यहाँ जरूर कुछ है। हाँ नीलम, ये सही रहेगा। तू कुछ दिन के लिए अपने गांव से हुआ, वहाँ जाने के बाद शायद तुम्हारे साथ ये जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो जाए। उसके बाद नीलम अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। अरे नीलम, तुमने ये ड्राइंग तो ली ही नहीं। पूनम, ये ड्राइंग तू रख ले, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँचती। उसका कहीं कोई आता पता नहीं चलता है। स्टूडेंट, इस बार तुम सबको नेशनल लेवल पर कंपटीशन में जाना है, इसलिए सभी को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और ऐसी ड्राइंग बनानी है जैसी आज तक ना तो कहीं किसी ने देखी हो और ना ही सुनी हो। इसलिए सभी स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर ड्राइंग बनानी है। तो चलो, सभी स्टूडेंट को अपने अंदर के कलाकार को इस पेपर पर उतारना है। तो देखते हैं कौन क्या क्या बनाता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लगते हैं, लेकिन पूनम कोई ड्राइंग नहीं बनाती है। वो नीलम का ही ड्राइंग मैम को दिखा देती है। उस ड्राइंग को देखने के बाद मैम कहती है, अरे वाह पूनम, बहुत खूब, जो मुझे चाहिए था इस पेंटिंग में वो सब है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने पूरे ब्रह्मांड को इस छोटी सी तस्वीर में उतार दी हो। ये तस्वीर तो बहुत ही सुंदर है। इसे मैं इस क्लासरूम के दीवार पर लगा देती हूँ ताकि इस तस्वीर को देखकर बाकी के स्टूडेंट को प्रेरणा मिल सके। उसके बाद मैम उस तस्वीर को ड्राइंग क्लास की दीवार पर चिपका देती है। तभी अचानक से हवा का एक बहुत ही तेज और बदबूदार झोंका आता है और सबके टेबल पर रखा हुआ पेज हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मैम भी हैरान हो जाती है, क्योंकि स्कूल के सबसे अंदर ड्राइंग क्लास में इतना तेज हवा का झोंका भला कैसे आ सकता है। लेकिन मैम अपने आप को संभालते हुए कहती है, बच्चों, लगता है बाहर तूफान आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी बाहर देख कर आती हूँ। उसके बाद मैम बाहर आकर बाहर देखती है तो बाहर मौसम एकदम शांत होता है और नॉर्मल होता है। हवा भी बिल्कुल शांत होती है। मैम अपने माथे से पसीना पोंछते हुए ड्राइंग क्लास में वापस आती है तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी स्टूडेंट ने कलर से अपने शरीर को लाल, पीले, हरे, नीले रंग में रंग लिया था। अरे अरे, ये तुम सबने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम लोग अपने शरीर पर पेंटिंग क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? अरे, ये तुम लोगों की आंखों को क्या हुआ है? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? पूनम, सुलेखा, बेटा मैं तुम सबकी ड्राइंग टीचर हूँ। बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ए चश्मिश औरत, चश्मिश औरत, वो भी मैं? पूनम, ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मैं तुम लोगों की प्यारी ड्राइंग टीचर हूँ ना। तुम्हें ड्राइंग का बहुत शौक है ना?
बहुत शौक है ना ड्राइंग करने का। चल अब तू ड्राइंग बना और हम तुम्हारी ड्राइंग देखेंगे। चल शुरू हो जा। अरे पूनम, मैं कैसे? भला मैं कैसे? कैसे क्यों नहीं, ड्राइंग बना ड्राइंग। हाँ बनाती हूँ। अरे चित्रलेखा, अगर जान की सलामती चाहती है तो भाग ले यहाँ से। जैसे ही चित्रलेखा मैडम जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ती है, गेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भागकर कहाँ जाएगी, कहीं भी चली जा, अब तुम मुझसे बच नहीं पाएगी। अरे बच्चों, मैं बना रही हूँ, मुझे कुछ मत करना। तुम लोग जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। प्लीज देखो मुझे कुछ मत करना। उसके बाद चित्रलेखा मैम चित्र बनाने लगती है। हे भगवान, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, अब क्या बनाऊं? तभी चित्रलेखा मैम जब पीछे पलटकर स्टूडेंट की तरफ देखती है तो सभी स्टूडेंट हवा में ऊपर लटके हुए थे और अजीब सी हरकतें कर रहे थे। अरे ये सब क्या है? ये तुम सबको हो क्या गया है? तुम लोग ऐसे हवा में कैसे लटके हुए हो? तुम सब ठीक तो हो ना? तभी सभी स्टूडेंट चित्रलेखा मैम को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, लगता है इन सभी स्टूडेंट के अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा समा गई है। मुझे कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन क्लासरूम का गेट बंद होने की वजह से चित्रलेखा मैम अपनी जान बचाने के लिए बेंच के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है। चित्रलेखा जी, आप वहाँ बेंच के नीचे क्या कर रही हैं? बाहर निकलिए। प्रिंसिपल मैम, अच्छा वो आप यहाँ आ गई। हम मुझे इन चुड़ैल बच्चों से बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए मैम, वरना ये सभी स्टूडेंट मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सब स्टूडेंट नहीं, ये सब चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे चित्रलेखा जी, अब स्टूडेंट शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम और आप करेंगे? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखिए तो कैसे शांति से सभी स्टूडेंट बैठकर ड्राइंग बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये शैतान है, ये चुड़ैल है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो सभी स्टूडेंट लाल, पीले, हरे, नीले रंग से रंगे हुए थे, फिर एकदम से ये सब नॉर्मल कैसे हो गए? चित्रलेखा जी, लगता है आपने काफी टाइम से छुट्टी नहीं ली है, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ गया है। आप एक काम करिए, आप कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। उसके बाद चित्रलेखा मैम स्कूल से अपनी जान बचाकर घर चली आती है। तो सभी स्टूडेंट अब खुद से शांतिपूर्ण अपनी ड्राइंग की तैयारी करो। चित्रलेखा मैम कुछ दिनों के बाद आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन चित्रलेखा मैम रोते रोते प्रिंसिपल मैम के पास आती है। प्रिंसिपल मैम मुझे बचा लीजिए, वो वापस आ चुकी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लीजिए मैम। चित्रलेखा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आपको नहीं छोड़ेगी? मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था और मुझे पेंटिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पेंटिंग टीचर बनूं, इसलिए मैंने चीटिंग की। मैंने अपनी दोस्त कल्पना की पेंटिंग चुरा ली और उस कंपटीशन को जीत गई, लेकिन कल्पना को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अब वो मुझसे बदला लेने वापस आ गई है और ये पेंटिंग उसी की बनाई हुई है। मैम मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। चित्रलेखा जी, आपने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध किया है। आपकी वजह से एक सच्चे कलाकार की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। खैर, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आपको सबके सामने सच्चे दिल से कल्पना जी से माफी मांगनी होगी। मैम, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। चित्रलेखा ने कांपते हुए सांस ली और सभी के सामने बैठकर अपना सब कुछ खोल दिया। उन्होंने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कल्पना की बनाई हुई पेंटिंग को अपने नाम से जमा कर दिया। कल्पना, जो कि सच्ची कलाकार थी, उसने जब ये धोखा देखा
तो उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन से कल्पना की आत्मा अनसुनी दर्द और अपमान के लिए घूमती रही और अब वही अपमान रंग बनकर लौट आया था। कल्पना, मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे। असली कलाकार मैं नहीं, तुम हो, मैं नहीं। मैं आज से अपनी ये नौकरी छोड़ रही हूँ और तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दे रही हूँ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज से तुम्हारे माता पिता की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे। उसके बाद कल्पना की आत्मा चित्रलेखा मैम को माफ कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस पेंटिंग से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद कल्पना के नाम से उस पेंटिंग को हमेशा के लिए स्कूल की दीवार पर लगा दिया जाता है।